हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड्डू एजुकेशनल जीएस क्लासेस। इस चैनल पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी में फिरोज गुल्लक, ऑप्शन नंबर सी में महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी में मोहम्मद गौरी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 3 सेकंड टाइम था फ्रेंड। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में अनुलिखित है? ऑप्शन नंबर ए में चोल, ऑप्शन नंबर बी में पांड्य, ऑप्शन नंबर सी में चेर, ऑप्शन नंबर डी में पल्लव। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया हुआ। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। रेलवे एग्जाम के लिए 2025 में आगामी एग्जाम में बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोग को इस वीडियो के ज़्यादा से 50% आप लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर पाएंगे। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी, पल्लव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ऑप्शन नंबर ए में विलियम फिंच, ऑप्शन नंबर बी में पीट्रा डेला वेला, ऑप्शन नंबर सी में एडवर्ड टेरी, ऑप्शन नंबर डी में विलियम हॉकिंस। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम हॉकिंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चोलों ने किसके शासन काल को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए में बेगे की चालुक्य, ऑप्शन नंबर बी में कांची के पल्लव, ऑप्शन नंबर सी में कल्याणी के चालुक्य, ऑप्शन नंबर डी में मदुरा के पांडे। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांची के पल्लव। क्वेश्चन नंबर 5। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? ऑप्शन नंबर ए में अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर बी में अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी में अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी में दारा शिको। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजिया किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजिया किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में कांगो, ऑप्शन नंबर बी में सूडान, ऑप्शन नंबर सी में नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर डी में
लीबिया। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीबिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, महोदगी किसका प्राचीन नाम था। महोदगी किसका प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए में सांभर, ऑप्शन नंबर बी में हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी में बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी में अरब सागर। बताइए कमेंट बॉक्स में किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में टेरेंस बेनन, ऑप्शन नंबर बी में डंकन चैसेल, ऑप्शन नंबर सी में राइनहोल्ड मेंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में राइनहोल्ड मेस्नर, ऑप्शन नंबर डी में जीन त्रोइले, ऑप्शन नंबर डी में जीन त्रोइले। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी को अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है। किस नदी को अफ्रीकी नदियों का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में नाइजर नदी, ऑप्शन नंबर बी में गाम्बिया नदी, ऑप्शन नंबर सी में ओबे नदी, ऑप्शन नंबर डी में नील नदी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नील नदी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग वन का पथ है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग पहला वन का पथ है। तो ऑप्शन नंबर ए में भद्राचलम से राजामुंद्री, ऑप्शन नंबर बी में सदिया से घुबरी पट्टी, ऑप्शन नंबर सी में कोल्लम से कोटारपुरम, ऑप्शन नंबर डी में इलाहाबाद से हल्दिया। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद के हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग का वन का पथ है, इलाहाबाद से हल्दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है। हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में बिहार, ऑप्शन नंबर बी में गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी में बंगाल। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, कनाडा को यूएस से अलग करने वाली रेखा कौन सी है। कनाडा को यूएस से अलग करने वाली रेखा कौन सी है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में 45 डिग्री,
उत्तरी अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर बी में 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन टाइप हो गया है। चलिए तो इसमें होगा, चलिए ऑप्शन नंबर सी में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर डी में 51 डिग्री उत्तरांश अक्षांश रेखा। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए में काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी में लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी में जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी में लैटेराइट मिट्टी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इस मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। अपने अपने जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट कि कमेंट बॉक्स में इसके मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए में बांगर। ऑप्शन नंबर बी में खादर। ऑप्शन नंबर सी में कलर। ऑप्शन नंबर डी में इसमें देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी तक है। तो चलिए इसी तीनों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर होगा बताइए। चलिए फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बांगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तिब्बत का पठार किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए में पिंडमाट पठार का। ऑप्शन नंबर बी में अतपर्वतीय पठार का। ऑप्शन नंबर सी में महाद्वीपीय पठार का। ऑप्शन नंबर डी में विच्छेदित पठार का। तो बताइए कमेंट बॉक्स में किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है रेलवे NTPC के लिए 2025 में आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा फ्रेंड, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अतपर्वतीय पठार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है। निम्न में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में ब्राजीलियन। ऑप्शन नंबर बी में पैटागोनिया। ऑप्शन नंबर सी में ढक्कन। ऑप्शन नंबर डी में कोलंबिया। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजीलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बृहद झीलों का निर्माण कब हुआ था। बृहद झीलों का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में पूर्व कैम्ब्रियन युग में। ऑप्शन नंबर बी में नवजीव कल्प में। ऑप्शन नंबर सी में आर्ड्रोसियन युग में। ऑप्शन नंबर डी में मध्यजीव कल्प में। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 मालवा का पठार किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। मालवा का पठार किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए में अंतरपर्वतीय पठार का। ऑप्शन नंबर बी में महाद्वीपीय पठार का। ऑप्शन नंबर सी में पर्वत पादीय पठार का।
ऑप्शन नंबर डी में विच्छेदित पठार का। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत पादीय पठार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, मतलब तापमान। भारत के किस भाग में सर्वाधिक में सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, तापमान होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में, ऑप्शन नंबर सी में राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर डी में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग को तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में केरल, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,